आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं मानक गुप्ता। बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर थम गया है। शनिवार को पश्चिम बंगाल की 30 और असम की 47 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। दोनों राज्यों की 77 सीटों के लिए 458 प्रत्याशी मैदान में हैं। खेला होवे यानी चुनावी समर में दीदी का सबसे चर्चित नारा, दीदी का तकिया कला। लेकिन पुरुलिया की चुनावी रैली के मंच से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दीदी को जवाब दिया। खेला होवे के नारे को दीदी की गीदड़ भभकी बताई तो लगे हाथ उन्हें मलेरिया और डेंगू का दोस्त भी बता डाला। दीदी ऐसी है जिसको मलेरिया से दोस्ती है, डेंगू से दोस्ती। ये बंगाल से मलेरिया और डेंगू तभी जाएगा जब दीदी जाएगी। अब मलेरिया और डेंगू हटाना है तो दीदी को भी हटाना पड़ेगा। हटाओगे क्या? भाजपा सरकार लाओगे? आज सुबह जिताओगे? अमित शाह ने 2 मई को दीदी राज की विदाई का आह्वान किया, लेकिन ममता बनर्जी ने 200 सीटें जीतने का दावा करने वाली बीजेपी को 75 सीटें जीतने की चुनौती दे डाली। दीदी ने अमित शाह पर आरोप लगाया कि वो सर्वे में टीएमसी को कम सीटें दिखाने के लिए मीडिया को धमका रहे हैं। अमित शाह बाबू জমিদারের একটা প্রেস মিটিং হলো, ধমকালো চমকালো নিয়ে বলল, শোনো তৃণমূল কংগ্রেস সার্ভে করে যদি দেখো 250 আসন পাচ্ছে, বলবে ওরা 100 পাচ্ছে, বিজেপি 200 পাচ্ছে। গতকাল দেখবেন দেখিয়েছে ওরা নাকি 175টা পাচ্ছে। আরে আগে 75 পা, তারপর তো 175 পাবি। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होने हैं। यहाँ पर 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। 5 जिलों की 30 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। पुरुलिया की 9, बांकुड़ा की 4, झारग्राम की 4, मिदनापुर की 15 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। असम की बात करें तो यहाँ भी पहले चरण का चुनाव प्रचार थम चुका है। असम भी शनिवार यानी 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। शनिवार को 47 सीटों पर मतदान होगा। 47 सीटों में 42 सीटें ऊपरी असम की है, 5 सीटें सेंट्रल असम की है। असम में पहले चरण में जिन सीटों पर वोटिंग होगी वो वही इलाके हैं जहां नागरिकता संशोधन कानून का जबरदस्त विरोध हुआ था। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी के लिए यहां मुकाबला कठिन माना जा रहा है। हिंदू असमिया वोटर्स के साथ साथ यहां चाय जनजाति के मतदाताओं की भूमिका निर्णायक है। गुवाहाटी से शाह आलम के साथ मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज 24। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी नेता दिलीप घोष के बरमूडा वाले बयान पर पलटवार किया है। ममता ने चुनावी रैली के मंच से दो टूक कहा, कोई क्या पहनेगा ये बीजेपी वाले तय नहीं कर सकते। সালোয়ার কামিজ পরবে না, শাড়ি পরবে না, ওরা হাফ প্যান্টুল পরিয়ে দেবে আর ভোট চাইবে। ওদের বলুন যাও, অনেক হয়েছে। কে কি পড়বে না পড়বে এটা নিজস্ব চয়েস। যে যা ভালো বোঝেন তাই পড়বেন, কোনো আপত্তি নেই। আর बीजेपी আসলে বলবে घर से निकलो मत, मैं बेटी लोग स्कूल में नहीं जाएगा, कॉलेज में नहीं जाएगा। दीदी को ये कतई कबूल नहीं कि कोई उनके पहनावे पर सवाल उठाए, उन्हें साड़ी पहनने का सलीका सिखाए, साड़ी की बजाय बरमूडा पहनने की सलाह दे जाए, बंगाल की संस्कृति का पाठ पढ़ा जाए। लेकिन बुधवार को चुनाव में जोश में ही यही गुस्ताखी कर बैठे पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष। প্লাস্টার কাটা হয়ে গেল, ফের ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছেন। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখিনি। যদি পাটা বার করে রাখবেন, শাড়ি কেন বারমুড়া পরতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। কত নাটক দেখবো। আর दीदी पर दिलीप घोष की स्तंज भरी टिप्पणी से पूरी टीएमसी आग बबूला हो उठी। पार्टी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी नेताओं को बंदर तक कह डाला। महुआ ने ट्वीट किया, बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने सार्वजनिक सभा में पूछा कि ममता दी ने साड़ी क्यों पहनी है। उन्हें अपने पैर बेहतर दिखाने के लिए बरमूडा शॉर्ट्स पहनने चाहिए और इन पथभ्रष्ट विकृत बंदरों को लगता है कि वे बंगाल जीतने जा रहे हैं। दिलीप घोष का बयान मिनटों से कोलकाता से दिल्ली तक गूंजने लगा। बवाल बढ़ा तो सफाई भी आई। মমতা ব্যানার্জি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী, একজন মহিলা। আমরা তার কাছ থেকে এরকম সাইলেন্টতা আশা করব যেটা বাংলার সংস্কৃতির পরিচায়ক হবে। একজন মহিলা শাড়ি পরেছেন কিন্তু পা বার করে বারবার দেখাচ্ছেন, এটা সাইলেন্টতায় নয়। আমি এর প্রতিবাদ করেছি আর সেটা আমাদের মহিলারাও বলেছেন যে এটা আমাদের পক্ষে ভালো লাগছে না। তো তাহলে শাড়ি পরে একজন পা দেখাবে বারবার, এটা আমাদের কাছে দৃষ্টিকটু লেগেছে। আমি তার প্রতিবাদ করেছি। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने महिलाओं की फटी जीन्स पर ऐतराज जताया था। ऐसे पहनावे को भारतीय संस्कृति का अपमान बताया था। बयान पर बवाल हुआ तो सीएम साहब ने माफी मांगी।
मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज 24। शुक्रवार यानी कल कृषि कानूनों के खिलाफ जारी आंदोलन के 4 महीने पूरे हो जाएंगे। इस मौके पर किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक पूरा भारत बंद रहेगा। कि कल 26 मार्च को किसान आंदोलन को शुरू हुए 4 महीने पूरे हो चुके हैं और इस 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा ने संपूर्ण बंद का कॉल दिया है। शुक्रवार को पूर्ण भारत बंद का आह्वान करते हुए संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया है कि एम्बुलेंस और आवश्यक सेवाओं को छोड़ सब कुछ बंद होगा। ट्रेनों के पहिए थम जाएंगे, सड़कों पर चक्का जाम होगा, बाजारें भी नहीं खुलेंगी। इस बंद में पूरी मार्केट्स, बाजार, हर किस्म की सेवाएं, रेल और रोड के जो जितने भी परिवहन है वो बंद रहेंगे और साथ ही चाहे वो दूध की, सब्जियों की सेवाएं हैं वो भी बंद रहेंगी सुबह से 6 बजे से लेके शाम 6 बजे तक। संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया है कि बंद सिर्फ सफल न हो बल्कि शांतिपूर्ण भी हो। मैं ये अपील करता हूँ कि इस बंद को कामयाब करने के लिए कोई भी हमारा किसान साथी या इस बंद की सपोर्ट करने वाले दूसरे साथी जो हैं वो किसी तरह की हाई हैंडेडनेस ना करे, कोई भी जोर जबरदस्ती ना करे, कोई भी इस तरीके की कार्रवाई ना हो जिससे हिंसक कार्रवाई लगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश के कई किसान संगठनों, मजदूर संगठनों और छात्र संगठनों ने बंद को समर्थन दिया है, तो वहीं कांग्रेस, CPIM समेत कई सियासी पार्टियों ने भी बंद के समर्थन का ऐलान कर दिया है। मनीष कुमार के साथ कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। दिल्ली में LG के अधिकार बढ़ाने वाले कानून से आम आदमी पार्टी भड़क गई है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी केजरीवाल मॉडल की कामयाबी से घबरा गई है और इसलिए ये कानून बनाया गया है। मोदी जी के पास या भारतीय जनता पार्टी के पास लोगों को बताने के लिए कुछ नहीं है। ना कोई मोदी मॉडल है, ना कोई भारतीय जनता पार्टी मॉडल है और ये केजरीवाल मॉडल से घबरा गए हैं। ये असुरक्षित महसूस कर रहे हैं केजरीवाल मॉडल के सामने आज, इसलिए ये बिल लाया गया है। मनीष सिसोदिया के गुस्से का सबब वो NCT बिल है जो संसद के दोनों सदनों से पास होकर अब कानून बन चुका है। इस कानून के मुताबिक LG ही दिल्ली के असली बॉस होंगे। चुनी हुई सरकार इनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर पाएगी। केजरीवाल जी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यह बिल लाया गया है। केजरीवाल जी की लोकप्रियता को, केजरीवाल जी के काम को आगे बढ़ने से रोकने के लिए बिल लाया गया है। पिछले 6 साल के अंदर दिल्ली में खूब काम हुए हैं और ये हम नहीं कह रहे, पूरी दिल्ली कह रही है, पूरे देश में इस पे चर्चा हो रही है, दुनिया में इस पे चर्चा हो रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली के मॉडल के जरिए देश की राजनीति में कदम बढ़ा रही है, पांव जमा रही है। लेकिन अगर चुनी हुई सरकार को LG का मोहताज होना पड़े तो पार्टी के विस्तार की रफ्तार भी रुक सकती है। यही वजह है कि CM केजरीवाल से लेकर आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इसे काला कानून कह रहे हैं। इसके पारित होने के दिन को काला दिन बता रहे हैं। आज दिल्ली के स्कूल सिस्टम की चर्चा हो रही है। आज दिल्ली के अस्पताल अच्छे हो गए, कोविड मैनेजमेंट शानदार रहा। इन अस्पतालों की वजह से, दिल्ली के हेल्थ सिस्टम की वजह से मोहल्ला क्लिनिक की चर्चा सारी दुनिया में हो रही है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही हैं। मंगलवार को लोकसभा में और बुधवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया, लेकिन सत्ता पक्ष के बहुमत के आगे विपक्षी नेताओं की दलील बेईमानी हो गई। ये देश का संविधान, भारत का संविधान, बाबा साहब का संविधान कह रहा है मान्यवर, और आपने उस संविधान में संशोधन कर दिया बगैर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे भारतीय लोकतंत्र के लिए शोक का दिन बताया, तो साथ ही संघर्ष जारी रखने का ऐलान भी किया। केजरीवाल सरकार ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला कर लिया है। विनय सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। AIUDF के बदरुद्दीन अजमल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है बीजेपी को सिर्फ हराना नहीं बल्कि असम से विदा करना है। उन्होंने पूछा बीजेपी अब तक कितने घुसपैठियों को वापस भेज पाई है। बदरुद्दीन अजमल से बात की हमारे सहयोगी रमन कुमार ने। हमारे साथ AIUDF के अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल हैं, जिनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी असम में सरकार बनाने की भी है और बीजेपी को हराने की भी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। सिर्फ हराना नहीं है, बीजेपी को यहाँ से, असम से विदा करना। एक बात मुझे समझ में ये नहीं आती कि जब भी नरेंद्र मोदी, अमित शाह का मैं भाषण सुनता हूँ, उसमें आप 19 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं,
19 या 20? 19 सीट। 19 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले बदरुद्दीन अजमल का जिक्र क्यों वो करते हैं कि इस बार तबाह हो जाएगा? दो चीज है, एक तो वो घबराए हुए हैं बदरुद्दीन के नाम से और उसकी पॉपुलैरिटी से। दूसरे 5 साल में उन्होंने कोई काम किया नहीं। वो लोगों से पूछते अमित शाह जी कि बदरुद्दीन अजमल के साथ रहेंगे या मोदी जी के साथ, ये कोई पूछने की बात है? भाई वो प्राइम मिनिस्टर है। दूसरे ये कि आपने कहा था कि हमको 5 साल का मौका दीजिए, बांग्लादेशियों को पोटली बांध के हम रवाना करेंगे। 50 बांग्लादेशी भी उन्होंने 5 साल में रवाना नहीं। अब आगे क्या कहते हैं, हमको 5 साल और दीजिए। तो ये भीख मांगना है क्या? लोग बेवकूफ नहीं है? और हमारे नाम से, हम तो सरकार में नहीं है, बांग्लादेशी कैसे घुटपेटी हमारे हिसाब से आएंगे? आपके नाम से जो भी आए होंगे 5 साल में, वो आपके नाम से ही आए होंगे। आप का के जरिए से 10 लाख बांग्लादेशियों को असम में लाना चाहते हैं, इल्जाम बदरुद्दीन के ऊपर देना चाहते हैं। छुपाने के लिए कुछ नहीं है, कहने के लिए कुछ नहीं है। इशू के मामले में, एनआरसी के मामले में बोल नहीं सकते, डी वोटर के मामले में बोल नहीं सकते, का के मामले में बोल नहीं सकते, और नदी का इरोशन का जो है उसके मामले में बोल नहीं सकते, टी गार्डन के लोगों के मसले को हल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें ऐसी है जिनके बाद उनके पास कोई जवाब नहीं है। एक होम मिनिस्टर होके एक भाषण में बदरुद्दीन अजमल का 6 मरतबा नाम लेते हैं। इसका मतलब ये कि बदरुद्दीन के नाम से, उसकी पार्टी के नाम से वो लोग कांपे हुए, कांप रहे हैं। YouTube पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज 24 निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।